जो लोग अपना सरनेम अपने बाप को जो बदल रहे हैं ना, वो धिक्कार सब है बदल उनको कमाई करने पे, धिक्कार है उनको सही जन्म लेने पे। यार ये थोड़ी है कि अपना बाप गरीब है तो हम किसी सही दूसरे के बाप को बाप कहेंगे क्या? पता है, गुस्सा मत करना। अगर कोई राजपूत नायक होता है या कोई भील होता है या कोई भी होता है तो उनसे अगर आप उनका क्लियर डिटेल जानना चाहो तो उनसे पूछना है कि आपका गोत्र क्या है, आपका नख क्या है। कि कुछ लोग है ना इस बात पे जिद भी करते भैया। मेरे पास में कई बार फोन आता है, गुस्सा मत करना आप, जिद करते हैं कि हम वो है, भील वो है, नायक वो है और हम आपसे बड़े हैं, आप हमसे छोटे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को राजपूत या कुछ फलाना ढिमका बताते हो तो अपनी या अपने भाई की या अपनी बहन की या अपने बच्चे की किसी से रिश्ते राजपूतों के अंदर शादी वादी हुई है या होने वाली है या करके दिखाओ तो माने यार। ऐसे कैसे मान ले, सही बात। है ना? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रेवंत राम है। रेवंत राम जी। हाँ, ये बोल रहा था, हाँ जी बोलो। जैसे कि आप जो नायक है, हाँ तो आप कौन सा इसमें हैं? आप राजपूत में हैं कि भील में हैं कि कौन से में हैं? देखिए, पहले तो मतलब आप बुद्धिजीव हैं और आप इस बारे में नॉलेज रखते हो और आप इस बात से इच्छुक हो हाँ। तो आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, मुझसे शायद ज़्यादा ही होना चाहिए। अरे नहीं है नहीं यार नहीं 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 इतना। अरे 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 वो बात नहीं, सुनिए। हाँ। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नायक होते कितने प्रकार के हैं ये बताओ मेरे को, फिर मैं आपको मतलब रिसेंटली बता देखो, पाऊँ। अब नायक में हो गया, भील नायक हो गया हम्म और बंजारा नायक हो गया। हम्म एक मांगने वाले जो होते हैं वो नायक लगाते हैं, एक ढोल बजाने वाले होते हैं वो नायक लगाते हैं। हम्म तो अब ये सभी चीज एक लगाने लग गए। किसी नायक को एसटी में कर दिया है, किसी को ओबीसी में कर दिया है, किसी को सामान्य में कर दिया है, किसी को एसटी एसटी में कर दिया है। तो दिक्कत ये। जो SC ST सामान्य OBC ये जो चीज़ें हैं ना हाँ अलग अलग कन्वर्ट करने की, तो ये चीज़ें ये है सरकार के हुक्मरानों के ऊपर कि वो किस चीज़ में किस चीज़ को देखते हैं, है ना? हाँ हाँ तो ये तो बात छोड़ दीजिए कि SC ST OBC वगैरह नहीं, ये तो सरकार के अंडर में आता है। ये पता नहीं मतलब क्या सोच के किसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। हाँ तो इस चीज़ को तो अपन कर देते हैं बंद। हमारा मुद्दा और हमारा विषय ये था हाँ कि नायक कितने प्रकार के होते हैं, आप कौन से नायक हो, आपने मुझसे ये सवाल किया था। हाँ तो नायक को मानने वैसे तो कई मतलब कैटेगरी के अंदर डाल के रखा है। कहीं पे राजपूत नायक लगाते हैं, कहीं पे रघुवंशी हाँ, कहीं और पे कहीं पे सूर्यवंशी। कुछ कहीं पे कुछ है। लेकिन अगर मूल रूप से अपन देखें ना हाँ तो मेरे ख्याल से नायक सब एक है। और इस चीज को अपन प्रत्यक्ष या प्रमाण के तौर पे इसका सबूत कहीं से अगर जानना चाहें हाँ तो आप ये सोच लीजिए कि जो हमारी गोत्र है ना हाँ या फिर नख होता है, हाँ वो चाहे भील का देखो या नायक का देखो या राजपूत नायक का देखो या रघुवंशी का देखो या किसी नायक का देखो, हम्म, सबका एक ही मिलता है। अच्छा। तो और फिर अब तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं आपका गोत्र क्या है? मेरी तो गोत्र धुलिया है। धूलिया। तो धूलिया मेरे भी इधर है। अच्छा, वो कहाँ पे है? धूलिया मेरे से यहाँ से 30 किलोमीटर साइड में गांव है, हमारी रिश्तेदारी है वहाँ पे। अच्छा मेरी बहन वहाँ पे मतलब शादी की हुई है मेरी बहन की वहाँ पे। जो अच्छा। शादी की हुई है ना वो तो है जाखटिया। जाटिया। हाँ, और उनके पड़ोस में जो रहते हैं वो है धूलिया। अच्छा ठीक है। कई जगह है वहाँ पे, क्यों नहीं है यार, ये तो मेरी जानकारी में है, मतलब मेरी रिश्तेदारी में है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। लेकिन अच्छा आसपास अगर इधर हमारे इलाके में देखे तो बहुत है धूलिया, अच्छा। है ना? अपनी नायक समाज में। हाँ, धूलिया जाखटिया चौंगरिया मड़खट है। और ये हाँ जो लोरा ये जो भी होता है ना ये सब इधर है। हाँ मैं खुद लोरा हूँ। हाँ, तो ये तो हमारे इधर भी है ना। आपके है ना? हाँ तो अब आप बताओ कि मेरा सरनेम है वो नायक है, हमारे यहाँ पे सिर्फ नायक लिखा जाता है। और आप हाँ, अपने आप को बता रहे हो राजपूत नायक, या फिर आपके कागजात में डॉक्यूमेंट में या फिर आपके एरिया में राजपूत नायक बोला जाता है ना?
तो चीज तो एक ही होना, अलग तो नहीं है ना। नहीं अलग तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सरनेम का अलग, मैंने वही बात आपको बताई थी कि हमारे इधर को किसी ने सरनेम हटा दिया है, तो किसी ने गोत्र लगाता है, तो कोई क्या लगाता है कैसा। तो ये जो चीजें है ना भाई बाकी साहब, है, ये जो लगाने बाकी वाली, सुनो सुनो, सुनो, बाकी है सब एक ही। अब ये जो लगाने वाली चीज है ना, और लगाने वाली और हटाने वाली चीज है, जो आपने अभी बताया कि किसी ने हटा दिया, किसी ने लगा दिया, और हाँ किसी ने प्लस करके लगा दिया, हाँ है ना, किसी ने हाँ माइनस करके लगा दिया। सुनो, हाँ किसी ने माइनस कर दिया, मान लो कि नायक है, किसी ने प्लस करके राजपूत नायक लगा दिया, किसी ने प्लस लगा दिया रघुवंशी नायक, और हाँ कोई सीधा नायक डायरेक्ट लगा रहा है, हाँ कोई सब चीज को छोड़ करके मतलब बंजारा भील भोपा वगैरह सब कुछ लगा रहा है। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, ये अपने समाज की कमी है सबसे बड़ी। सही बात है, ये बात मैं बोलने वाला था। समाज की तुमने ये बोल कमी है कि मैं बता देता हूँ भाई साहब, आप गुस्सा मत करना बिल्कुल भी। मैं जो भी आपको मेरे से मतलब मेरे पास जितना भी नॉलेज होगा मैं आपको आराम से बताऊंगा। आपने कॉल किया, टाइम दे के किया, सही बात है, दिन में क्या है टाइम नहीं मिलता है ना, आपने एक हाँ बार नहीं पहले भी मिलता कहा। टाइम, सही बात है। ये क्या है भाई साहब, जैसे मान लो हमारी जो कौम है ना, हाँ हमारी कौम अपने आप को जानने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। और ये लोग क्या है, ये लोग किसी के कहने से, किसी के सुनने से अपने आप को महसूस करने लगते हैं, अपने आप में वो एक खुदा किरदार, समझते हैं। वो अपने आप को किरदार, अपने आप में किरदार को उसी को डाल लेते हैं ये लोग, कि ये हाँ लोग कि कह रहे हैं हमसे ना बड़ा कोई भी नहीं। कि आप सामने वाला ये कह रहा है तो हम यही होंगे, अपने आप में ये किरदार घुसा लेते हैं दूसरे के कहने हाँ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने आप को जानो पहचानो, फिर बाद में अपने वजूद को जानो, फिर पता चलेगा कि हम कौन है। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैंने आपको अपन, भाई तुमने पूछा मैंने पूछा, हम्म, ये चीज जब तक नहीं समझेंगे जब तक पता कैसे चलेगा। हाँ। तो अभी क्या है कि मान लो, कई, एक उदाहरण तौर पे बता देता हूँ आपको। हाँ उदाहरण पे लेते हैं इस चीज को। मान लीजिए कहीं पे किसी इलाके में, चाहे राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, या आपकी एमपी या हाँ हरियाणा, ऐसी बात नहीं है कि नायक सिर्फ राजस्थान के अंदर, ये नायक पूरी हाँ ऑल सभी इंडिया दूर है के वो तो अंदर है। बहुत। ऑल इंडिया के अंदर है। आपने एमपी से कॉल किया है, मेरे पास में उड़ीसा से भी फोन आता है। है ना, हाँ, उड़ीसा है, कर्नाटक उड़ीसा में है, है, केरला मदुरई से, में है, मद्रास में है, हाँ, केरला में है, मद्रास से, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, हाँ, वहाँ यूपी में है, सबसे, बिहार में है, बंगाल में है। हाँ, तो पूरी ऑल इंडिया से मेरे पास में फोन आता है, और वो अपने आप को नायक ही बताते हैं। तो हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे कहीं मान लो नायक का जत्था है और अपने समाज का है, और वहाँ पे क्या है कि मतलब नायक है वो नीची कैटेगरी के अंदर है। नीची हाँ मतलब, नीची का मतलब क्या होता है भाई साहब, सब चीज आजकल कर्म पे चलती है। जाती है सही वो भी कर्म पे है भैया, सही सही। और कर्म के अनुसार ही जातियां पीछे से ही बनी है। और आज किसी भाई को अगर कोई अगर ऊंची श्रेणी में देखता है तो उसके कर्म के अनुसार से देखता है, हाँ चाहे वो जाति किसी में पैदा हो। अगर किसी भाई को नीची कैटेगरी के अंदर देख रहा है तो उसका कर्म ऐसा ही है, तभी वो देख रहा है, नहीं आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। सही सही सही। तो मान लीजिए कहीं पे अपना समाज है वो गरीब तबके का है, तो गरीब है सबसे ना, तो ज्यादा उसको स्थिति वही है आजकल। गरीबी की वजह से क्या है कि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी मेहनत करते हैं, पूरा दिन दूसरे लोगों के काम करते हैं, और मतलब क्योंकि उनको पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ करना पड़ेगा, जमीन नहीं है उनके पास में। और एक बात आप मान के चलो कि आज का टाइम ऐसा आ रहा है कि गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है। सही सही बात। तो वो लोग क्या है कि बराबर आ नहीं सकते, तो उनको जो पैसे वाले लोग हैं ना, चाहे किसी भी जाति के हो, हाँ वो क्या है कि वो उनको छोटी नजर से और मतलब तुच्छ समझते हैं, तो उनकी कैटेगरी अपने आप नीचे डाउन गिर जाती है। वो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जैसे हाँ, कि मान लो कि अभी आप अच्छे बिजनेसमैन और मैं, अपन दोनों एक ही, अब आप अच्छे वीवीआईपी हो गए तो आप मेरे को उसी नजर से देखोगे, गरीबी की नजर से। बिल्कुल, हाँ, यही तो चीज है क्योंकि ना। आप ये नहीं देखोगे कि ये हमारा भाई है, ये हमारा समाज का है, रिश्तेदार है, आप इस चीज को नहीं देखोगे, आप उसी चीज को देखोगे कि ये गरीब है। गरीब है, नजरिया वो बदला है आजकल। हाँ, नजरिया बदल जाता है ना। तो इसी वजह से क्या है कि कई जगह पे नाइक को छोटा माना जाता है, और कई जगह पे मोटा माना जाता है, कई जगह पे मतलब बिल्कुल मिडिल क्लास माना जाता है। सही तो बात।
और फिर क्या है, दूसरा रहन सहन भी ऐसा थोड़ा रहना चाहिए, चाहे गरीब हो तो क्या अभी हुआ, मान वो लीजिए वैसे भी नहीं हमारे रहते हैं। समाज के अंदर है ना, हमारे समाज के अंदर आजकल लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके मतलब पुलिस के अंदर, फौज के अंदर, मतलब जो भी नौकरियां है, यानी आरएस हाँ तक जा रहे हैं। हमारे आज के समाज के लोग है ना, लड़के लड़कियां आरएस तक जा रहे हैं, आरएस सही। बन रहे हैं। तो अब वो उन लोगों की कैटेगरी तो अपने आप ऊपर हो गई ना, है ना। तो अभी अभी मान लो उन्हीं के परिवार में या उन्हीं के रिश्तेदारी के अंदर कोई ऐसा सदस्य है जिसके घर में पीने तक पानी की व्यवस्था नहीं है, हाँ सही। तो वो उसके घर में जाकर के रहना खाना पीना एक अलग बात है, वो उनके घर में बैठना भी पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा नहीं ना। करेगा ना। तो उनका रहन सहन, उनका मतलब जो, मतलब उनकी कैटेगरी के अंदर जो आ गया, पढ़ाई लिखाई की वजह से मानो, या पैसे की वजह से आ गया, हाँ या राजनीति की वजह से, किसी भी वजह से, तो उनका तो रहन सहन लगाव या उठना बैठना मिलना जुलना किसके साथ होगा? फिर बड़े लोगों के साथ होगा ना। बड़े लोगों के साथ होगा, अपने साथ थोड़ी बैठेगा वो। अपने साथ वो नहीं बैठेगा। कि अपने ही समाज के कुछ लोग जो बड़ी पोस्ट पे या बड़ी पद पे चले जाते हैं ना, फिर वो वो पीछे पीछे पलट मुड़ के के नहीं नहीं देखेंगे देखते। अपने। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना वो लोग, तो उनको गिलानी महसूस होती है कि यार हम यार वहां नहीं जाएंगे, वो ऐसा सोचते हैं कि अपनी इज्जत खराब होगी। अपनी इज्जत खराब हो जाएगी। तो अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि अपना सरनेम चेंज करते हैं भैया। हाँ हाँ। क्यों? कि सही अगर वो बात। बड़े लोगों के साथ में बैठ करके सरनेम अपना ओरिजिनल लगाएगा ना, तो उनकी सही। वहां पे बेइज्जती होती है। हाँ मान लीजिए वही। कि आज मैं अपने ऊपर लेता हूँ इस बात को, कि मान सही। लीजिए मैं किसी बड़ी नौकरी के पद पे हूँ, तो सही। मेरे परिवार के या मेरे समाज के या मेरी रिश्तेदारी के लोग हैं, वो तो उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके पास गाड़ियाँ नहीं है, उनके पास मतलब ऐसे मोटे मोटे आदमी नहीं है। तो मेरा हाँ रहन सहन बड़े लोगों के साथ होगा, राजनेताओं के साथ। तो मैं क्या सही। उनके साथ रहन सहन करूंगा ना, तो मेरे को सही। सरनेम चेंज करना पड़ेगा। अगर सरनेम चेंज वहां पे मेरा ओरिजिनल लगाऊंगा ना, तो उनके सामने मेरी इज्जत घट जाएगी, है ना, इज्जत घट सही। जाएगी। तो मैं क्या करूंगा फिर, किसी बड़ी जाति को लेकर के अपना सरनेम मिक्स करके ऐसा ऐसा कुछ बना करके, हाँ कुछ भी करके अपनी बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, कि मैं भाई फलाना हूं, फलाना हूं। सही, वो इसीलिए सब चेंजेस हो गया तो है। इसी वजह से धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग अपना सरनेम अपने बाप को जो बदल रहे हैं ना, वो सब धिक्कार है बदल। उनको कमाई करने पे, धिक्कार है उनको सही। जन्म लेने पे। यार ये थोड़ी है कि अपना बाप गरीब है तो हम किसी सही। दूसरे के बाप को बाप कहेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं होना चाहिए। बाकी कर रहे हैं करने वाले। लेकिन कर रहे हैं। तो इसी वजह से भैया कहीं पे राजपूत नायक, कहीं पे रघुवंशी नायक, और कहीं सही। पे भील, कहीं पे नायक। तो ये चीजें इसी वजह से बदली हुई है। चलो अच्छा अच्छा, अपन दूसरी बात लेकिन करते हैं। मूल रूप से देखे ना, तो आप अगर कोई राजपूत नायक होता है या कोई भील होता है या कोई भी होता है, तो उनसे अगर आप उनका क्लियर डिटेल जानना चाहो, तो उनसे पूछना है कि आपका गोत्र क्या है, आपका नख क्या है। सही हमारे में ही सही। मिलेंगे भैया, किसी दूसरे में नहीं जाएंगे वो। चलो सही और बात है। अच्छा दूसरा। एक बात और दूसरा बोल ये। देता हूँ मैं, कि कुछ लोग है ना इस बात पे जिद भी करते हैं भैया। मेरे पास में कई बार फोन आता है, गुस्सा मत करना आप, जिद करते हैं कि हम वो है, भील वो है, नायक वो है, और हम आपसे बड़े हैं, आप हमसे छोटे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को राजपूत या कुछ फलाना ढिमका बताते हो, तो अपनी या अपने भाई की या अपनी बहन की या अपने बच्चे की किसी से रिश्ते राजपूतों के अंदर शादी वादी हुई है या होने वाली है, या करके दिखाओ तो माने यार। ऐसे कैसे मान ले, सही बात। है ना।